अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे को देखने का इत्तेफ़ाक हुआ, उसके वालिदैन मेरे पास लेके आए थे और उनका मेन मसला ये था कि डॉक्टर ज़ीशान हम माशाल्लाह हमारे 4 बच्चे हैं, तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बात को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा बेटा है, ये हर वक़्त जो है ना, जब एक चीज़ जिसके पीछे पड़ जाए ना, बस वो उसके ज़हन से नहीं निकलती है। चाहे आप उसको ज़मीन-आसमान का ज़ोर लगा लें, इसके ज़हन में जब एक बात बैठ गई है, जब तक आप उसको वो करेंगे नहीं, इसने टस से मस नहीं होना। मैंने उन्हें बताया कि आप मुझे कुछ मिसाल दें। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इसका रूम हम बना रहे थे, तो उसके रूम के लिए हमें एक टेबल और चेयर चाहिए था। तो हमने डिसाइड किया इससे मिलके कि ना हम ये टेबल और चेयर तुम्हारे लिए लेंगे। तो जब हम बाहर निकले तो रास्ते में सबको भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो खाना खा लें। रास्ते में काफ़ी एक अच्छा वो होटल था, तो हम वहाँ पे रुके, खाना खाया। लेकिन इसने बस वही ज़िद लगाई हुई, इतना बड़ा वो होटल था, इतना बड़ी मुश्किल से हमें सीट मिली और काफ़ी अरसे से हम सोच रहे थे उस होटल में जाएँ, लेकिन वो हर दफ़ा इतना रश होता था। बड़ी मुश्किल से बहरहाल उस वक़्त लकीली हमें टाइम मिल गया और काफ़ी अच्छे दोस्त वग़ैरह भी मैंने देखा कि वहाँ पे थे और हमने खाना शुरू किया, तो इस बच्चे ने जनाब वही कि मैंने मैंने अभी अभी टेबल और मेज़ अभी लेना, मुझे अभी लेके दें। और हमने उसको बहुत समझाया और उसने जनाब उसी भरे होटल में जो है ना वो चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। खाना उसने जो है ना वो उठा के इस तरह फेंक दिया और जनाब इतनी जो है ना वो बस यूँ समझ लें कि बस हमारा दिल ये कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और हम इसमें जो है ना बस वो कुछ हमारे साथ हो जाए। इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, मेरी जो वाइफ़ थी उनके तो सर में बड़ा शदीद दर्द होना शुरू हो गया और उनको जो है ना वो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। बाकी किसी ने कुछ खाना भी नहीं खाया और सब जो है ना वो और ज़्यादा परेशान थे कि और ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। अक्सर मेरा बेटा जो है ना वो बस कोई चीज़ पकड़ ले तो वो बस उसकी जान नहीं छोड़ता। पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत अच्छा है, खाता-पीता सही है, नींद सही आती है, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा है। बस ये एक ऐसा मसला है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पता नहीं कहाँ से इतनी ज़िद, इतनी अना और इतना जो है ना वो ईगो इसमें आ गई है। मैं तो बहुत बड़ा परेशान हूँ कि ये बड़ा होके इसका क्या बनेगा? तो मैंने उनकी बात सुनी बहुत हौसले से उनको क्योंकि वो दोनों ही पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे मेरे ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा मतलब परेशान गुस्सा तो था ही लेकिन परेशान थे कि बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? मतलब इस तरह की ज़िद लगाना, अपनी ईगो का हिस्सा बना देना, ये क्या इसकी पर्सनैलिटी क्या बनेगी? तो मैंने सुनने के बाद उनको कहा कि मैंने रिपीट किया कि आप काफ़ी परेशान हैं अपने बच्चे के बिहेवियर की वज़ह से, उसकी ज़िद की वज़ह से और लेकिन आपने बताया कि पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा है, दोस्तों में भी, खेल-कूद में भी, खाना भी सही है, स्लीप भी सही है और लेकिन बस वो जब कोई चीज़ उसके ज़हन में आ जाए, बस वो नहीं जाती है। तो मैंने उनको कहा कि देखें एक वालिदैन की एक बहुत बड़ी ख़्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जो सही बात है ना, उनमें उनको मनवाने का हौसला होना चाहिए। हम इसको इंग्लिश में असर्टिवनेस बोलते हैं कि बच्चे जो है ना और एडवोकेट बोलते हैं कि बच्चे असर्ट कर सकें, एडवोकेट कर सकें अपने बारे में, कॉन्फिडेंट हों और ये हमारे उन्होंने कहा बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक आजकल काफ़ी हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटी-छोटी बातों से डर जाते हैं, रिस्क नहीं लेते और अगर कोई चीज़ उनके हालात मुवाफ़िक ना जा रहे हों, तो वो हिम्मत नहीं करते। तो मैंने कहा कि बाज़ बच्चों में ये उनका मिज़ाज ऐसा होता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल होते हैं। मतलब वो उनमें ये करेज होता है, उनमें ये बहादुरी होती है, उनमें ये यूँ समझ लें कि उनका मिज़ाज इतना वो होता है कि वो जो चीज़ वो करना चाह रहे होते हैं, वो जब नहीं होती तो वो फिर यूँ समझ लें कि वो उसको करवा के ही छोड़ते हैं। तो मैंने कहा कि आप इसको बजाए इसके कि आप इसको ये देखें कि ये ज़िद्दी है, ये जो है बड़ा स्पॉइल्ड है या अनएप्रिशिएटिव है या ये ईगो का इसका मसला है या इसको कोई नार्सिसिज़्म है या इस तरह की मैंने कहा आप इसको एक स्ट्रेंथ देखें कि ये मेरे बच्चे की एक खूबी है, उसमें इतना हौसला है कि उसको जो चीज़ पसंद आती है, वो उसके पीछे डट जाता है। तो मैंने कहा कि अगर आप इसको स्ट्रेंथ के उसमें देखेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे कि मैंने तो इस बच्चे की ये जो खूबी अल्लाह पाक ने इसको दी है, इसको मैंने हेल्प कैसे करना है? हेल्प ऐसे करना है कि इसको समझाना ऐसे है कि किन मौकों पर मिसाल के तौर पर अगर कोई मोहल्ले में कोई बच्चा इसको कोई बुरा-भला कह दे या मैं इसके छोटे भाई को बुरा-भला कह दे, तो इसमें इतनी ताकत हो कि वो
बताए कि बजाय इसके को छुपाने के, या डर जाए, उसको कहे कि तुमने ये गलत किया है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूंगा या बता दूंगी, या उसको स्कूल में कोई उसके साथ अगर वो गलत कोई चीज करता है तो उसमें इतनी ताकत हो, इतना हौसला हो कि वो उनको उसको कहे कि नहीं तुम इस तरह नहीं करना, मैं इस तरह, या वो आपको आके बता दे, तो उसमें डर खौफ ना हो कि जब भी कोई से गलत हो। लेकिन उसको ये भी समझाना कि कई चीज़ों में मतलब आपको इस तरह का आप बिहेवियर नहीं रखते, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये उसका मिज़ाज है, और ये मिज़ाज जो है ये एक अच्छी चीज़ है और हर बच्चे का मिज़ाज मुख्तलिफ होता है, और आम तौर पर घरों में मैंने ये देखा गया कि अगर कुछ बच्चे वो इस मिज़ाज के हों कि वो असर्टिव हों, स्ट्रॉन्ग विल्ड हों, तो वो बेचारे अक्सर वालिदैन की डाँट-डपट का, मार-पीट का और कंपैरिज़न का, अपने छोटे भाइयों को देखो माशाल्लाह इतने आराम से बोलते हैं, बात करते हैं तो फूल खिलते हैं, और तुम बात करते हो तो पता नहीं कहाँ से गुस्सा तुम्हारे मुँह से निकल रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें, ये बच्चे बेचारे, इनको ये लगता है कि शायद वो कुछ गलत सोच रहे हैं, शायद उनका सोचने का अंदाज़ गलत है, शायद, तो ये चीज़ें उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा करती हैं। तो उन्होंने कहा डॉक्टर सुशांत फिर हम क्या करें? ये किताबी बातें तो आपने बहुत बता दी, अब ये बताएँ हमने करना क्या है? तो मैंने कहा देखें आप खाना खा रहे थे वहाँ पे, ठीक है? अब आपने ये देखा कि ये आपके बच्चे की खूबी है कि जिसको आपने हेल्प आउट करना है, और ये इस वक़्त पे ये अपनी खूबी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने कहा कि उसने क्या लेना था, टेबल और चेयर, ठीक है? और वो कह रहा था पापा मैंने जो है ना टेबल और चेयर लेनी है, मैंने खाना नहीं खाना, अभी चलें मेरे साथ। मैंने कहा आप उससे पूछें कि आप किस तरह का टेबल चेयर लेना है, ठीक है? बजाय इसके कि नहीं-नहीं अभी नहीं लेना, और वो और ऊपर चला, आप उससे पूछिए किस तरह का टेबल चेयर लेना है, किस कलर का लेना है, कितना बड़ा लेना है, उसमें कितने दराज़ होने चाहिए, और उसमें क्या-क्या चीज़ें रखनी है। तो आप जैसे ही उसका ध्यान बटाते हैं, उसको ये लगता है कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये अभी गलत टाइम है, इस तरह नहीं करना। तो जो बच्चे स्ट्रॉन्ग विल होते हैं, वो जैसे ही आप उन्हें कहते हैं ये नहीं करना, उनका पारा और चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उनको समझने की, उनको सुनने की, अच्छा किस रंग का लेना चाहिए, कहाँ से लेंगे, कौन-सी मार्केट में जाना है, किसी दोस्त के पास तुमने ऐसा देखा है कि नहीं देखा, और साथ-साथ खुद भी खाते रहें, उसको भी खिलाते हैं, और जो दूसरा जो आप अगर मैंने उनका आपकी वाइफ उनको कहें कि आप बाकी बच्चों के साथ लगे रहें, और आप इसके साथ जो है ना इस तरह की छोटी-छोटी बातें उसका जो है ना उसको और समझने की कि क्या करना है, कितना लेना है, कितना बड़ा है, कहाँ रखोगे, क्या-क्या चीज़ें रखोगे। तो इससे ये होता है कि बच्चे का वो जो 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 जहाँ जो ये जो स्ट्रॉन्ग विल उसकी जो थी जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा था, एक तो वो ये समझेगा कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद ज़ाहिर बात है आपने लेके तो देना, ये तो आपने पहले डिसाइड कर लिया था। सिर्फ़ ये था कि आप चाहते हैं खाना खा लें। आपने खाना खा लिया, उसके बाद उसको लेके जाएँ, और जब वो आप ले लें तो उसके बाद उसको समझाएँ कि देखो हर चीज़ की ज़िद नहीं करते। तो जब आप उसको सुनेंगे और फिर आप उसको लेके देंगे, तो अगर आप उसे कुछ समझाएँगे तो उसका समझना आसान हो जाएगा। तो आई होप मैंने काफ़ी थोड़ी-सी लंबी वीडियो बनाई, लेकिन आपको मैं मिसाल देके देना चाह रहा था कि अपने बच्चों को की खूबियों को देखें, उनमें पोटेंशियल देखें, उनकी हर बात को लेबल ना लगाएँ। और मैंने उनको बताया दोनों पेरेंट्स को कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है बच्चों में। देखें बच्चे अगर सो रहे हैं सही, खा रहे हैं सही, बच्चों के दूसरों के साथ खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और लेकिन अगर उनका मिज़ाज कुछ चीज़ों में बिगड़ जाता है, तो ये कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं होती है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। इसमें हमें पेरेंट्स को कुछ डिफरेंट चीज़ें करनी होती हैं अपने बच्चों को समझने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको समझने के लिए, और ताकि वो बच्चे जो उनको खुदा ने एक यूनिकनेस, एक खूबियाँ जो पैदा की हुई हैं, वो उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, और वो कामयाब इंसान बन सकें।